अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है या एक से ज़्यादा है और उसमें ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, मतलब पैसे आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कस्टमर पैसे भी देते हैं और आप पे भी करते हैं। अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो आपके अकाउंट में सैलरी के पैसे भी आते हैं। और अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आप लोन रिसीव भी करते हैं और पे भी करते हैं। इसी तरीके से आपने बैंक के थ्रू कोई गिफ्ट लिया है तो आपके अकाउंट में आता भी है और आप गिफ्ट देते भी हैं। तो क्या FBR तमाम बैंक बैलेंस के ऊपर टैक्स चार्ज कर सकता है? 30 जून से पहले क्लोजिंग बैलेंस, जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, क्या उसको ज़ीरो करना लाजमी है? आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हम फही में वो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है ये जो साल है क्लोज होने जा रहा है, जो कि 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हुआ है, 30 जून 2026 पे क्लोज होगा और इसको हम टैक्स ईयर 2026 बोलेंगे। और इसकी जो टैक्स रिटर्न है आगे हम 30 सितंबर तक फाइल करेंगे। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन होता है, जैसे हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि FBR जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करता है, क्या उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम रिटर्न में तो मेंशन करते हैं, तो क्या हम बैंक जो ईयर एंड से पहले यानी कि 30 जून से पहले उस सारे बैलेंस को निकलवा लें, उसको ज़ीरो कर दें? इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बैंक स्टेटमेंट है, जब आपके बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड करते हैं या लेते हैं बैंक की तरफ से, तो उसमें डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब एक टैक्स पेयर है, उसने पूरे साल में 24 लाख की सैलरी इनकम थी, 6 लाख उसने बिजनेस इनकम थी, ये उसने बिजनेस किया, और इसके अलावा कुछ उसके अकाउंट में बैंक चार्जेस थे। मतलब पूरे बैंक स्टेटमेंट को चेक करने के बाद ये उसकी समरी है। इसी तरीके से कुछ उसने लोन रिसीव किया और ड्यूरिंग द ईयर पे भी कर दिया, मतलब 2-3 माह पहले लोन लिया और बाद में पे भी कर दिया, मतलब अकाउंट में पैसे आए भी और अकाउंट में से पैसे निकल भी गए। इसी तरीके से कुछ उनके दोस्त थे या रिलेटिव थे जिन्होंने उनके अकाउंट में पैसे भेजे और बाद में निकलवा के उन्होंने पैसे वापस कर दिए। सम टाइम ये होता है कि आप किसी अकाउंट में पैसे भेज देते हैं और उनको ये कहते हैं ये पैसे आप आगे दे दें, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं और आप कैश निकलवा के आगे दे देते हैं। तो मतलब आपका बैंक अकाउंट सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है, उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ये भी उन्होंने 2.5 लाख रुपया रिसीव किया और 2.5 लाख पे कर दिया। अब अगर हम देखा जाए तो इनकी तो इनकम तो सिर्फ बनती है जो सैलरी और बिजनेस की इनकम है, और इसी पे टैक्स चार्ज होना चाहिए। मतलब 24 लाख और 6 लाख जो है 3 मिलियन, इस पे टैक्स चार्ज होना चाहिए। ये इनकी टैक्सीबल इनकम है। अब आम तौर पे FBR क्या करता है, जब आप बैंक स्टेटमेंट लेके जाते हैं तो वो ये कहते हैं जी आपके टोटल बैंक अकाउंट में 42 लाख रुपए आया है, दिखाएं आपने टैक्स रिटर्न में कहाँ पे शो किया है। तो उनको समझाने की ज़रूरत है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आ चुकी है कि बैंक की हर ट्रांजैक्शन इनकम नहीं होती, FBR को साबित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन आप इस तरीके से उनको देंगे बना के कि भाई मेरी 42 लाख इनकम नहीं है, इसमें से 10 लाख मैंने लोन लिया था, बाद में पे भी कर दिया, 2.5 लाख रुपया मेरे फलां दोस्त ने या रिलेटिव ने भेजा, बाद में मैंने उनको वापस कर दिया, निकलवा के दे दिया, उसके बिहाफ पे किसी को दे दिया, तो मेरी तो इनकम ये 30 लाख है और इसी भी मैंने टैक्स देना है। तो ये रिकंसिलिएशन करनी रिटर्न से पहले जो है वो रिकंसिलिएशन करना ज़रूरी होता है। और जो 4 चीज़ें हैं जो हमें करनी है वो ये है कि जब हम 30 जून से पहले कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में पड़ी हुई है जो कि किसी के बिहाफ पे है, तो उसको आप फौरी तौर पे, जो अगर आपने किसी को पे करना है तो आप उनको फौरी पे करके उसको ज़ीरो कर दें, ताकि टैक्स रिटर्न में आप कोई रिसीवेबल या पेबल ना दिखाएं। इसके अलावा जो भी आपका बैंक है, उन तमाम बैंकों, एक से ज़्यादा बैंक हैं या 2 बैंक हैं, 3 बैंक हैं, जितने भी हैं, उन तमाम बैंकों को रिव्यू कर लें। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि आप ये समझते हैं कि मैंने क्लोज करनी थी जून से पहले, वो अभी तक नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को गिफ्ट देना था, कोई लोन पड़ा हुआ है आपने रीपे करना था, वो लोन जो है वो लोन आपको पता है कि जब हम ईयर एंड पे जाके लोन शो करते हैं तो जहाँ से आपने लोन रिसीव किया है उनका ID कार्ड नंबर भी मेंशन किया जाता है। तो अगर वो बंदा नॉन फाइलर है तो बेहतर है कि अगर आपने उसको पे करना है तो कर दें, मतलब उसको डिले ना करें। अगर आप समझते हैं कि मैं पे कर सकता हूं तो आप पे कर दें, ताकि आपकी टैक्स रिटर्न में उसका इम्पैक्ट ना आए। इसके अलावा कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो आप ये समझते हैं कि ये बिजनेस इनकम से या सैलरी इनकम से रेलिवेंट नहीं है, बस मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, मैंने उसको आगे पे करना है, तो उसको ख़त्म कर दें। कोई भी चीज़ ऐसी जो कि आपने क्लोज करनी है जून से पहले और या आप समझ रहे हैं कि क्लोज होनी चाहिए, तो उसको क्विकली क्लोज कर दें। यानी कि 30 जून से पहले अपने अकाउंट में हाँ वो चीज़ सिर्फ ये रखें कि आपने लोन किसी से लिया और वाकई अभी पे नहीं किया और आप समझते हैं कि आगे 2-3 सालों में या अगले साल पे करना है, फिर ठीक है, उनके ID कार्ड पे आप रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन है और आपने किसी को देनी है और आप ये समझ रहे हैं कि मैं 30 जून से पहले दे सकता हूं, तो उसको लाजमी दें। अपनी रिटर्न में उसको इस तरीके से ओपन एंडेड ना रखें कि आपकी रिटर्न में उसको आपको रिसीवेबल या पेबल दिखाना पड़े।
दूसरी जो चीज़ थी बड़ी इंपॉर्टेंट कि क्या 30 जून पे क्लोजिंग बैलेंस जीरो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक समरी है कि इनका ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने पेमेंट्स की 12,65,000 की और इनके अकाउंट में पैसे आए 42,50,000। अब इनके अकाउंट में ये पड़ा हुआ है 30 लाख पड़ा हुआ है, तो क्या ये नील कर दें, जीरो कर दें? तो बिल्कुल इसको करने की जरूरत नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि आपने प्रॉपर यहाँ पे रिकंसिलेशन बना ली है और उस पर जो टैक्स बनता है वो आप दे रहे हैं, तो बाकी जो बैलेंस है वो भी रिपोर्ट होगा और सही तरीके से रिपोर्ट होगा। तो मैं इसको जीरो क्यों करूं, जो टैक्स बनता है वो मैं दे रहा हूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि 30 जून से पहले पहले बैंक बैलेंस को जीरो कर लें, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आपके अकाउंट में जो भी चीज़ है अगर वो सोर्स से आ रही है, ओरिजिनल सोर्स से आ रही है और आप उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, फिर कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। सम टाइम मैंने अक्सर ये देखा है कि अक्सर लोग इस तरह की ट्रांजेक्शन करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। आपको पता है कि जब जो बैंक प्रॉफिट होता है वो 50 लाख से ऊपर जाता है तो उसमें टैक्स रेट डिफरेंट हो जाता है। अब मिस्टर ए का जो प्रॉफिट है ना वो हम अज्यूम करते हैं कि 31 मार्च पे जाके वो 2026 को वो 50 लाख के करीब हो गया। अब इन्होंने क्या किया, ये पैसे ना अपनी वाइफ के या हस्बैंड के या ब्रदर या मदर के अकाउंट में भेज दिए। अब इनके अकाउंट में पैसे आए और इनको भी प्रॉफिट आना शुरू हो गया और बाद में ये क्या करते हैं, क्योंकि ये पैसे मिस्टर ए के हैं और बी के अकाउंट में है, तो ये क्या करते हैं उठा के इनको दे देते हैं वापस। तो अगर अब इससे होता क्या है कि प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है, 50 लाख का प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट कम हो जाता है और टैक्स कम चार्ज होता है, क्योंकि 50 लाख की लिमिट पर पर्सन है तो ए 50 लाख के हिसाब से पे करता है और बी जो है उसके जो भी टैक्स कटता है वो टैक्स कटने के बाद वो अमाउंट उठा के इनको वापस कर देता है। हालांकि ये अपनी टैक्स रिटर्न में भी रिपोर्ट करते हैं क्योंकि इनके नाम पे ट्रांजैक्शन हो रही होती है, लेकिन जो पैसे जारी बात है अगर प्रॉफिट आ रहा है तो कोई फॉर एग्जांपल 10 मिलियन इन्होंने ट्रांसफर किया, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 मिलियन आया और उसके ऊपर प्रॉफिट आया। अब 30 जून से पहले पहले इन दोनों को ये चाहिए कि अगर इन्होंने मिस्टर ए ने कोई अमाउंट ट्रांसफर की थी टैक्स प्लानिंग के लिए तो ये अमाउंट 30 जून से पहले वापस कर दें, यानी कि उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दें और ये अपनी रिटर्न में जो बैंक प्रॉफिट है वो शो कर दें। जारी बात है अपनी रिटर्न में तो ये शो करेंगे लेकिन फिजिकली जो पैसे होंगे वो मिस्टर ए के ही होंगे। तो इस तरीके से भी लोग मैनेज कर रहे होते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, इसको दोबारा सुन लीजिएगा अगर कोई इशू हो और आप डिस्कस भी कर सकते हैं। तो अगर आप कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं और आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं 30 जून पे इसको अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं कर सकता, तो उस ट्रांजैक्शन को क्लोज कर दें, जैसे हुई थी उसको वैसे रिवर्स कर दें, चाहे 1 जुलाई को जाके आप दोबारा वो कर लें काम। तो इससे होगा ये कि आपकी जो टैक्स रिटर्न है उसमें बिला वजह अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्लीन इंफॉर्मेशन होगी और आप सही तरीके से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। तो 30 जून से पहले आप अपने बैंक अकाउंट को लाजमी रिव्यू कीजिए, कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस है तो उसको क्लोज करें ताकि फ्यूचर की जो नॉन कंप्लाइंस है उससे आप बच सकें। इससे रेलिवेंट कोई भी आपकी सजेशन हो, क्वेश्चन हो या कोई सिनेरियो हो आप डिस्कस कर सकते हैं। हम उसको फर्दर उसके ऊपर जो डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।